हेलो फ्रेंड्स, आज फादर्स डे के मौके पे मैंने कुछ लिखा है और मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। शुरू करता हूँ मैं अपनी लाइनों को। कहते हैं लोग माय डैडी इज बेस्ट, तो जो बेस्ट था उसको साथ हमने क्या किया। माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है ना, सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उससे थोड़ी पूछते हैं आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए। हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने की खातिर कितने दिन ओवर टाइम करते हुए दिन गुजार दिए। हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। याद है वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी को नज़र नहीं आया पर रोते तो अक्सर पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आँखों को कभी गौर से देखा नहीं, तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आँखों को कभी गौर से देखा नहीं, उन्हीं आँखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गाई ही नहीं, उन्हीं पर आज झूमेंगे। आज हम रोटियों को कमाने वाले के हाथ चूमेंगे। आज हम रोटियों को कमाने वाले हाथ चूमेंगे। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं जब ज़मीन पर गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती, गोद से छीन कर ज़मीन पर उतार देते थे आप और कहते थे मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन याद है, पहली बार अजनबी लोगों के बीच अकेला था मैं। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर गया था, मेरी चोट की तरफ आपने एक नज़र देखा भी नहीं। वही पुरानी बात, वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मजबूत बनो मजबूत बनो। अब मैं कहता हूँ मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँ, तब तक आंखें खोले रहना जब तक मैं सामने दिखता रहूँ। यार पापा कितना समझाऊँ, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊँ। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज़ चिढ़ता था। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफ़िन के पराठे नहीं खाते, वो कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के पापा डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी और मेरे एक सरकारी दफ्तर में 3रे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो। पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आँखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आँखें हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना। अरे मौसम का हाल उसे मत सुनाना, जो तुम्हारे लिए रोज़ भागता रहा। गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी। और मेरे बाबूजी की एक नौकरी, वो बरसों नया कुर्ता नहीं सिला पाए। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी। और मेरे बाबूजी की एक नौकरी, वो बरसों नया कुर्ता नहीं सिला पाए। पुराना फटता और सिला जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने में जो भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी ना भूल पाऊँगा कि मेरी खुशियाँ खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। मैं कभी ना भूल पाऊँगा कि मेरी खुशियाँ खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। अब एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के लिए क्या सोचती है, वो लाइनें लिखी हैं। बहुत छोटी थी मैं
जब पापा मेरे लिए दुकान से क्राउन्स ले आए थे। वो क्राउन्स पहनकर मैं क्वींस की तरह इतराती, डिब्बे जैसा कमरा पैलेस की तरह सजाती। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरे सपनों का जादूनगर पीछे छूट गया और वो क्राउन भी एक दिन हाथ से गिरकर टूट गया। बरसों बरस बीत गए पर आज भी पापा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उस क्राउन के कुछ टुकड़े मेरे माथे पर अब भी बाकी हैं, जैसे उस क्राउन के कुछ टुकड़े मेरे माथे पर अभी तक बाकी हैं। मुझे शहजादी होने के लिए किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं, मेरे पापा काफ़ी हैं। मैंने सुना है ब्रुनेई का सुल्तान सैकड़ों कमरों के महल में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी मोटर कार से चलता है। ऐसे 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 लोग हैं जिनके पास पैसे रखने की जगह नहीं बची है, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे पापा जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान कौन होगा जो कुर्ते की फटी जेब में हाथ डाल के बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान दुनिया में और कौन होगा। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूँ जिसके उसको लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सब अपने पिताजी का सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।